पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान सुमेरा खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची प्रेस क्लब पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे असलम खान मौजूद हैं। जी असलम, बताइएगा। जी सुमेरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे और यहाँ पे 4 पैनलों ने हिस्सा लिया और गहमा गहमी भी आई लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इलेक्शन के क्या तस्वीर आइए देखकर। यार, ये जो कराची प्रेस क्लब के जो इलेक्शन होते हैं, हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं और ये 2026 के इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन में मुख्तलिफ जो है वो लोग मुख्तलिफ लोगों को वोट डालते हैं और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस दफ़ा जो है वो फाजिल जमीली भी सदारत के लिए खड़े हुए हैं और खानज़ादा भी सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं और इम्तियाज़ फरहान भी हैं। तो बस इस वक्त जो है गहमा गहमी चल रही है और दोस्त लगे हुए हैं ज़्यादातर वोटिंग के लिए। माशाल्लाह आज बहुत जोशो खरोश रहा था और बहुत मज़ा आया। 4 पैनलों ने इलेक्शन लड़ा था। आज गहमा गहमी है। हर साल तो इलेक्शन होते हैं लेकिन इतना मज़ा नहीं आता। आज उम्मीदवार बहुत ज़्यादा थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। आज इंशाल्लाह अभी रिज़ल्ट आएगा तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये देखें, कराची प्रेस क्लब की एक रिवायत है जो 1958 से चली आ रही है और ये वाहिद इदारा है जिसमें हर साल बाकायदा इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात में पैनल भी बनते हैं, एक दूसरे से मुकाबला भी होता है, लेकिन उसके बाद एक जमहूरी रिवायत में जो जीत के आता है वो हमारा सबका होता है। अब ये है कि थोड़ा सा इसमें हमें कुछ जो इदारे हैं उसमें ये देखना है कि जो रिवायत चली आ रही है उस रिवायत को बरकरार किस हद तक रख पाते हैं हम। पहले तो ये होता था कि बुज़ुर्गों के साथ होते थे, एक दूसरे की रिवायत अच्छी थी, अखलाकियात थी, मुरव्वत थी, मोहब्बतें थी, उन्हें बरकरार हम रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। ये कराची प्रेस क्लब, जैसे आपको पता है कि एक ज़ाउलक के दौर में एक दुश्मन के निगाह से इसको देखा जाता था इदारे को कि ये एक दुश्मनों की जगह है, ऐसा नहीं था। उसने हमेशा सहाफ़त को, कराची प्रेस क्लब ने सहाफ़ती रिवायत को, आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को, सबको परवान चढ़ाया है और हर मज़लूम की आवाज़ बनाए और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ बनता रहेगा और इसकी रिवायत कायम रहेंगी और इंशाअल्लाह आगे ताला ये और मज़ीद तरक्की करेगा। जैसे आप ख़ुद भी प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं और आपको पता है कि जैसे भी हालात हों, मुल्क में मार्शल लॉ हो, एमरजेंसी हो, जमहूरियत हो, नीम जमहूरियत हो, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस अपने टाइम पर होते हैं और वो टाइम है दिसंबर का आखिरी सैटरडे का दिन यानी हफ्ते का दिन और जो आज का दिन है और आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। इस वक्त 4 पैनल्स मैदान में हैं, सब लोग अपना ज़ोर लगा रहे हैं। सबसे अच्छी बात प्रेस क्लब के इलेक्शन की है कि यहाँ बहुत ही एमिकेबल अंदाज में, भाइयों के अंदाज में इलेक्शन होता है। यहाँ कोई धांधली की शिकायत, कोई और ऐसी चीज़ नहीं होती। जो रिज़ल्ट आता है वो सब लोग कबूल कर लेते हैं और उसके बाद जो सदर सेक्रेटरी मंतखब होता है वो सबका सदर और सेक्रेटरी रहता है। शुक्रिया। आपको पता है कि कराची प्रेस क्लब वो इदारा है जो हर साल अपने इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पे कराता है और मैं सिर्फ़ एक मरतबा शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उसमें 3 दिन के लिए हमारे इंतखाबात मौखर हुए थे और वो भी वक्त पे होते हैं। और आपको पता है जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है इक़्तिदार जो भी जीतता है उसको सुपुर्द कर दिए जाते हैं। कोई हमारे यहाँ वोट टेकिंग नहीं होती है और हम दूसरे इदारों को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और दूसरे इदारों को कहते हैं कि कराची प्रेस क्लब की को एक मिसाल के तौर पर लें और अपने अंदर इंतखाबात कराएं और ये जमहूरी अमल का जो हिस्सा है बिल्कुल हम उस पर जो है कराची प्रेस क्लब, क्योंकि एक जमहूरी इदारा है और कराची प्रेस क्लब ने हमेशा जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक़ के लिए, सोशल हुकूक़ के और ऑप्रेस क्लास के लिए हमारी फोकियत है और हम हमेशा से इंसानी हुकूक़ के लिए और लोगों के जो अपोजिशन है उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि हाइड पार्क है हमारा सामने जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिनकी सुनवाई नहीं होती वो कराची प्रेस क्लब आते हैं और उनकी सुनवाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हो रही है आज देख के। आज लग रहा है वाकई जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत ये है कि हर बंदे को राय देना चाहिए और यहाँ पे जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं और दिलचस्पी ली है, सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और बाकायदा जिस तरीके से गमागमी लग रही है तो बड़ा खुशी हो रही है कि सारे लोग आए वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है और ये दुनिया देख रही है कि मतलब हमारे प्रेस क्लब
में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इलेक्शन होते हैं और जमहूरियत अंदाज से होते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो हुस्न और दोबारा हो गया कि हर बंदा इलेक्शन लड़ रहा है और उसको दिलचस्पी हो रही है कि हाँ भाई प्रेस क्लब एक वाहिद जगह है जहाँ पे आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ सकता है, लड़ रहा है। देखिए, ये कराची प्रेस क्लब का पहला इलेक्शन है जो 10-15 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले हम इसको इलेक्शन नहीं मानते थे, एक तरफा चीज़ें होती थी और हम अगर फॉर्म भरते भी थे हमें पता था हम हारेंगे, क्योंकि इस तरह के मामला नहीं थे। और हमारे यहाँ बड़ी ग्रुपिंग थी हमारे जो, और दूसरी ओर नहीं थी। अब पहली मरतबा उस तरह भी ग्रुपिंग हुई और इस वक्त इलेक्शन हम कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा वोटों का बहुत कम डिफरेंस होगा। पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, ये फ़र्क है। और मैं समझता हूँ जमहूरी इदारे के लिए ये बहुत ज़रूरी है और कराची प्रेस क्लब अपनी जमहूरियत वापस ले आई है। देखिए, एक जमहूरी अमल है और ये प्रेस क्लब में गुज़िश्ता 70 सालों से जारी है। हर साल वक्त पे इलेक्शन होते हैं, मेंबर आके वोट डालते हैं आज़ादी के साथ और अपने अरकान मुंतखब करते हैं ताकि वो प्रेस क्लब को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चला सके। ये एक अमल है और बहुत पुरअमन तरीके से ये होता है और तमाम अरकान जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, एंजॉय करते हैं और एक जमहूरी अमल है जो जारी और सारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन तो एक सालाना प्रोसेस है, जैसा कि आपके इल्म है कि हर साल कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन होता है और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर सैटरडे को सिर्फ एक मरतबा 2007 में जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त इलेक्शन थोड़ा सा डिले हुआ था, अदरवाइज़ हर साल होता है। और बात सीधी सीधी है कि जब हम जर्नलिस्ट उसकी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ भी फिर हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए जमहूरी सिस्टम को, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है, आज इलेक्शन है, लोग अपने जो पसंदीदा वोटर हैं उनको वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट अपनी कन्विंसिंग को अपने वोटर्स को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन ये कि कल के बाद सब फिर इसी क्लब के मेंबर होंगे और सब साथ होंगे। बहरहाल ये एक प्रोसेस चला आ रहा है और ये वक्ती शुगल होता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का ज़ाती इख्तिलाफ है या किसी को मतलब वो करना है, डिग्रेड करना है। बहरहाल ये वोटर का राइट है कि वो जिसको चाहे अपना वो नुमाइंदा मुंतखब करे और हमें उनके वोटरों की राय का एहतराम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची प्रेस क्लब एक ऐसा इदारा है जहां हर साल इलेक्शन होते हैं और कराची प्रेस क्लब के तमाम अरकान अपने अपने ख़याल और अपने अपने नज़रिए के मुताबिक 1, 2, 3 ग्रुप की सूरत में या इससे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में हिस्सा लेते हैं। इस साल जो प्रेस क्लब में 3 अलग अलग पैनल और कई आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं ख़ुद बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ख़ास बात यह है कि हम इख्तिलाफ़ के बावजूद, इख्तिलाफ़ात के बावजूद, इख्तिलाफ़ी नुक्ता निगाह के बावजूद एक ही टेबल पर बैठ के चाय पीते हैं, एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। इलेक्शन का वक्त ख़त्म होने के बाद हम सब एक हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन नतीजे का ऐलान करता है, जो ज़्यादा वोट लेता है वो अगली नशिस्तों पर बैठता है और जो कामयाब नहीं होता है वो ऑडियंस में बैठ जाता है। हमारे यहाँ फार्म 45 और 47 का मामला नहीं है, हम हल्फ भी नहीं उठाते हैं। पूरा साल जीतने वाले जो हैं वो प्रेस क्लब की खिदमत करते हैं, सहाफ़ियों की मकदूर भर खिदमत करते हैं और अगले साल फिर इलेक्शन होते हैं। कराची में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जमहूरियत का इससे खूबसूरत इदारा और जमहूरियत का इससे खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। ये एक जमहूरियत का हुस्न है इलेक्शन होना और हर साल प्रेस क्लब के भी इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के होते हैं। तो इलेक्शन के अंदर ये बस एक दिन का होता है कि आपस में तनाज़े, मुखालफत, ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद तो सब एक ही होते हैं, सारे साफ़ी एक हैं, भाई हैं आपस में। बहरहाल इस बार थोड़ा सा पैनल्स ऐसे बने हैं कि कोई भी बड़ा अपसेट हो सकता है। माजी की तरह ऐसा नहीं होगा कि एक ही पैनल जीत रहा है। इस बार कोई बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है, बहुत सारी सीटें निकल भी सकती हैं और बहुत सारी जो मजे हुए लोग हैं उनकी सीटें जा भी सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़ा दिलचस्प माहौल है ना। ये 17 सालों से डेमोक्रेट्स भारी अक्सरियत से मुंतखब होते आए हैं, लेकिन इस बार 4 पैनल हैं। यकीनी तौर पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है
और शाम में जब नताइज सामने आएंगे तो पता लग जाएगा कि अरकान ने किसे मुंतखब किया। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि डेमोक्रेट्स जो 17 साल से अरकान प्रेस क्लब की खिदमत में मसरूफ़ हैं वो एक बार फिर कामयाब होंगे। अगर हम कराची प्रेस क्लब में डिजिटल स्टूडियो की बात करें जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में है तो वो एक डेमोक्रेट्स की वजह से है। अगर हम बात करें वुमेन कॉम्प्लेक्स जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची प्रेस क्लब में तो वो डेमोक्रेट्स की वजह से। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे ये मेंबरान हैं वो हमारे हक़ में आज वोट डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की पूरी साफ़ी बिरादरी के लिए ये खुशाइन इक़दाम है कि कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हर साल बर वक्त होते हैं। एक सिर्फ ये ऐसा था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो एक हफ़्ते के लिए इंतखाबात पोस्टपोन्ड हुए थे। लेकिन इसके अलावा अगर 1950 से लेके जब से कराची प्रेस क्लब है जो पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेस क्लब है और इससे कराची प्रेस क्लब को ये थोड़ा इम्तियाज़ हासिल है कि जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा जदोजहद इस कराची प्रेस क्लब से हुई है। इंसानी हुकूक़ की बातें हों, लेबर कवानीन हों, हर जमहूरी एतबार से आपको ये प्रेस क्लब दुनिया के हर प्रेस क्लब से सफ़े अव्वल में मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के इंतखाबात का तो 2026 के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और यकीनन आप देख रहे हैं कि तमाम लोग चूँकि साफ़ी बिरादरी यकीनन इसको अपना दूसरा घर समझती है और किस मोहब्बत के साथ किस प्यार के साथ गो के इस बार ऐसा हुआ है कि 4 मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि सबके दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता आपको नज़र आ रहा है और हर मेंबर अपने पसंदीदा ओहदेदार को वोट देने के लिए अपने राय हक दही का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहा है और इंशाल्लाह ग्रुप कोई भी जीते ये कराची प्रेस क्लब की फ़तह होगी कि हम पुरअमन अंदाज से हर साल बर वक्त इंतखाबात कराते हैं और हम तमाम सियासी जमातों को भी ये पैगाम देते हैं कि वो अपने अंदर जमहूरियत लाएं और जमहूरियत के तसलसल के लिए ज़रूरी होता है कि उन तमाम जमातों में भी इसी अंदाज में इसी तरह आज़ादी इजहार आज़ादी राय के मुताबिक इंतखाबात करवाएं ताकि मुल्क में एक बेहतर जमहूरियत कायम हो सके। आपकी भी बड़ा पार्टिसिपेशन है, यहाँ की जितनी मशागिल चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ हैरत है। मैं कहाँ से इलेक्शन हमने देखे होंगे लेकिन ये बड़ा अनोखा बहुत मुनफरिद ये हमारे इलेक्शन होते हैं कि इस दिन हर एक कोई बहुत करीब होता है, मिलता है और अब ये निशानी ये चीज़ें होती नहीं हैं कि तू किसका है और तू किसका है। बस वोट डालें, जिसको आप वोट ज़्यादा पड़ेंगे उस पर कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा और वो कामयाब होगा। साल भर अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, कारकर्दगी की बुनियाद पर उसको या तो मुस्तरद कर दिया जाएगा या उसको कामयाब कर दिया जाएगा। और हर साल की तरह जो है यहाँ पे बाकायदगी से इलेक्शंस होते हैं और तमाम ग्रुप्स तमाम मेंबरान मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की शक्ल में पैनल बना के इलेक्शन लड़ते हैं। अमूमन जो है गुज़श्ता 5-6 साल से जो है वो रुझान जो है वो काफ़ी मुकाबले का कम था लेकिन इस मरतबा जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो है वो सामने आए हैं जिसमें ग्रीन पैनल भी है और डेमोक्रेट्स और दी डेमोक्रेट्स भी हैं। तो मुकाबला बहुत अच्छा है और ये कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है और एक तरीके से जमहूरियत का जो तसलसल है अमल है उसको सीखने का भी मौका मिलता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रीन पैनल जो है वो तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो आया है मैदान में और उसकी वजह यही थी कि हमने लोगों को वॉकओवर भी दिया, हमने बाइकआउट भी किया, हमने लोगों को अनअपोज भी जितवाया और वजह यही थी कि हम ये कहते थे कंटिन्यूटी ऑफ वर्क और कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी चलती रहे। लेकिन वो हुआ ये कि फिर वो एक जमूत तारी हो गया, लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई, लोग वोट देने नहीं आते थे, प्रेस क्लब से दिलचस्पी ख़त्म हो गई, मेंबरशिप का मतलब एक तरह से जमूत तारी हो गया, बहुत सारे और मसाइल थे। तो फिर ग्रीन पैनल जो हमेशा से ही बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहा था फिर उसने आने का फ़ैसला किया और इससे देखें आप ये देखें कि उसके गहमा गहमी बड़ी है। वो जो लोग पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को पुरइत्मीनान समझते थे कि हम ही जीतेंगे तो इस दफ़ा आप ये देखें कि अपसेट होगा बहुत सारा, इसलिए कि इस दफ़ा ग्रुप्स भी 3-4 बन गए हैं, पहले नहीं होता था लेकिन अब ये हुआ है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है और इंशाल्लाह टर्न आउट जो कि पहले नहीं होता था वो अब इंशाल्लाह बढ़ेगा। रात को ऐलान होंगे, ठीक है, और जो सियासी नताइज हैं अल्लाह का शुक्र है हम जीत गए, मोहब्बत के नताइज हैं अल्लाह का करम है हम जीत गए, एक एक्टिविटी भरपूर जो एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए अल्लाह का करम है हम जीत चुके हैं सारी चीज़ें और इंशाल्लाह ये इंतखाबी नताइज भी हमारे हक़ में आएंगे और हम जीतेंगे और जीत चुके हैं हम अल्लाह के करम से। देखिए पैगाम तो यही है कि ये जो कराची प्रेस क्लब का सालाना इलेक्शन है
ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें हम अपने क़यादत मुंतखब करते हैं जो सारा साल कराची प्रेस क्लब का इंतज़ाम व इंसराम चलाती है। और पिछले कोई 15-16 साल से हमारा जो ग्रुप है दी डेमोक्रेट्स वही कामयाबी हासिल करता आ रहा है और बहुत सारे अहदाफ उसने हासिल किए और आने वाले बरस के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें हमारे जहन में हैं जो हमें करनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ हुसैन हाशमी है और मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ सदारत के लिए कराची प्रेस क्लब। कराची प्रेस क्लब की एक बेहतरीन रिवायत ये है, जमहूरी रिवायत ये है कि हर साल बाकायदगी के साथ जमहूरी अंदाज में इलेक्शन होते हैं और ये मिसाल आपको किसी एसोसिएशन से लेकर और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के सेनेट के इलेक्शन तक में नहीं मिलेगी कि जितने नज़्म व ज़ब्त बाहिमी रवाबित के साथ यहाँ इलेक्शन होते हैं। मैं जो इलेक्शन में आया हूँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मेरे जैसा कैंडिडेट सामने आया ताकि हम जो है जमहूरी अक़दार को अपनाएं। भाई मेरा नज़रिया कुछ भी नहीं, मेरा नज़रिया डेमोक्रेट से 15 साल से डेमोक्रेट्स का जो है वो तसलसल जारी है जीत का। आप सबको पता है, यहाँ पर यहाँ वोटर्स को भी पता है कि आप जहाँ खड़े हैं यहाँ की तामीर व तरक्की, ये मस्जिद आप देखें इसकी तंज़ो आराइश किसने की, ये बिल्डिंग की बिल्कुल एक एक पत्थर निकाल के नई बिल्डिंग बनाई, ये किसके दौर में हुई? ये डेमोक्रेट्स के दौर में हुई। टेरिस बना खूबसूरत किसके दौर में हुआ? ये डेमोक्रेट्स के। फिटनेस क्लब बना किसके दौर में बना? डेमोक्रेट्स के। ख़वातीन के लिए एक अलग रूम बनाया गया मेकअप का और ब्यूटिशियन का सारे काम करने के लिए, वो किसने किया? वो डेमोक्रेट। तो यहाँ मुख्तलिफ लोग खड़े हैं और मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मगर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेट्स में 12 के 12 उम्मीदवार हैं। कोई भी ऐसा अपोजिशन का पैनल नहीं है जिसमें 12 लोग हों। किसी में 6 लोग हैं, किसी में 4 लोग हैं, किसी में 2 लोग हैं। कोई एक आदमी के लिए वोट मांग रहा है, कोई 5 आदमी के लिए वोट मांग रहा है, कोई 3 आदमी के लिए वोट मांग रहा है। हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को आप कामयाब करें। ये 12 लोगों का गुलदस्ता है और ये तरक्की का ज़ामिन है। रिपोर्टर्स की, सहाफ़ियों की, मेंबर्स की फ़लाह बहबूद के लिए डेमोक्रेट्स नंबर 1 है और डेमोक्रेट्स ही इंशाल्लाह कामयाब होगा। देखें, ये कराची प्रेस क्लब की एक जमहूरी रिवायत है कि हर साल बाकायदगी से यहाँ इलेक्शन हुआ करते हैं, चाहे हालात कोई भी हों। और इसमें इस मरतबा 4 पैनल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक ग्रीन पैनल भी है। और हमारे ग्रीन पैनल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि तकरीबन 75 साल से ज़ायद हो गए हैं कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन होते हुए और आज तक किसी भी ग्रुप ने सदर या सेक्रेटरी के कुलीदी ओहदों पर किसी खातून को नॉमिनेट नहीं किया था। इस मरतबा पहली बार हमने शहरबानों को यहाँ अपने सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है और इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, वोटर्स ने इसको बहुत लाइक किया है कि हमने एक सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म किया और हमने इसका वो नहीं किया, फ़र्क नहीं रखा कि इस सीट के लिए किसी मर्द को ही रखा जाए। हमने एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून को दी न्यूज़ से ताल्लुक़ है, उनका सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें हमने सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी अमल है जो कराची प्रेस क्लब की एक दरीना रवायत है और हर साल बाकायदगी से जो है कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं। आप देखें जिस तरह हमारे मेंबर्स का जोशो खरोश है और जिस तरीके से पैनल्स जो हैं वो फील्ड में उतरे हुए हैं और जिस आप कह लें कि पॉजिटिव वे में जो ये इलेक्शन कैंपेन जारी है। हम तो अक्सर लोगों से ही कहते हैं कि अगर आपको जमहूरियत देखना है, जमहूरी अमल देखना है, इंतखाबी अमल देखना है और पुरअमन तरीके से जो है इक़्तिदार की मुंतकली का जो मरहला है वो देखना है, तो कराची प्रेस क्लब को जो है वो एक समझें आप एक सिंबल बना लेना चाहिए। और यहाँ आप देखें कि जिस तरह पैनल्स फील्ड में होते हैं, इलेक्शन का ऐलान होने के बाद वो सब पैनल ख़त्म हो जाते हैं और सब कराची प्रेस क्लब के मेंबर बन जाते हैं और कराची प्रेस क्लब की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करने लगते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में अगर हमारे मुल्क के भी इसी पैटर्न पर अगर इलेक्शन होना शुरू हो जाए और मुल्क का जो हमारा जमहूरी जो निज़ाम है इस तरह का हो जाए तो यकीनन हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है हर साल जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होता है, ये इसी तरह जारी व सारी रहना चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये बहुत ही अच्छे तौर पर, बहुत भरपूर तौर पर हमारे मेंबर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे ग्रीन पैनल ने तारीख़ रकम की है, पहली खातून सदर हमने उम्मीदवार इसमें सदारती हमारी उम्मीदवार हैं। मेरे ख़्याल में औरतों को मज़ीद ऐसी सरगर्मियों में आना चाहिए क्योंकि अब ज़ाहिर मीडिया में मर्द औरत बराबर ही हैं तकरीबन। तो मेरे ख़्याल में भरपूर तरीके से किसी भी आप जमात को या किसी भी पैनल पे आप वोट दें, लेकिन इस जमहूरी अमल में आप ज़रूर हिस्सा लें। इससे ये फ़ायदा होता है कि नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं और जब तब्दीली आती है तो ज़ाहिर है हालात भी बेहतर होते हैं।
जी शाह साहब, क्या कहेंगे आज इलेक्शन के बारे में, जिस तरीके से गहमा गहमी, क्या कहेंगे आज? कराची प्रेस क्लब एक ऐसा जमहूरी हिस्सा है जिसने अपनी तारीख़ रकम की है। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं, हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो सैटरडे होता है उस पर इलेक्शन होते हैं और ये साल से ये अमल जारी है। इंतहाई पुरसुकून, इंतहाई मोहब्बतों वाला ये इलेक्शन होता है। ये दीगर हिस्सों की तरह से इलेक्शन नहीं होता। हम किसी सियासी जमात का या किसी जनरल इलेक्शन का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही ये इलेक्शन कैंपेन यानी पोलिंग का अमल जैसे ही ब्रेक होता है, लोग हमारे मेम्बरान जो हैं प्रेस क्लब के वो इंतज़ार करते हैं नताइज का। लेकिन सबसे खूबी और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल होता है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ कर बैठ जाते हैं। ना कोई अपोजिशन होती है, ना कोई इक़्तिदार होता है। सब मोहब्बतों के साथ जो भी जीतता है उसको वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं इस क्लब की बेहतरी के लिए, प्रेस क्लब को फ़रोग़ देने के लिए। आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी यहाँ पे, और जिस तरह मैंने कहा कि ये प्रेस क्लब को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इलेक्शन हर बंदा अपने अपने कैंडिडेट को अप्रिशिएट कर रहा और मुतमईन करने के लिए ताकि वोट हमें दें, हर बंदा एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहा। लेकिन वोट पड़ने के बाद हर किसी ने यही कहा कि हम अगर जीतेंगे, हम कराची प्रेस क्लब के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करेंगे। यही सबसे बड़ी खूबसूरती। और जिस तरीके मोइनुल्लाह शाह साहब ने कहा कि यहाँ पे जब जीतते हैं, जीतने के बाद जब हम रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद हम एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, चाय पीते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही प्रेस क्लब की और जमहूरियत का हुस्न है कि जिस तरीके से जीतने और हारने के बाद हम एक साथ बैठते हैं, गले भी मिलते हैं, खाना भी खाते हैं। उसके बाद फिर एक साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा हम अपने बोर्ड इलेक्शन लड़ते हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती जमहूरियत की है। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। ये थे हमारे नुमाइंदे असलम खान। खबर आपने जानी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।